आज का दिन कॉलेज के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज होने वाला था, क्योंकि जैसे ही सुबह की हलचल अपने चरम पर थी, स्टूडेंट्स हाथों में एडमिट कार्ड लिए एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक माइक पर आई एक आवाज ने सबको जड़ कर दिया। आज का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर ब्रेक हो चुका है। और इस एक वाक्य ने पूरी कैंपस को अफरा तफरी में झोंक दिया। कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई मोबाइल पर वीडियो बना रहा था, तो कोई अपने सपनों को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इसी भीड़ के बीच हीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके नाम का जिक्र क्यों होने लगा। कुछ ही मिनटों में कॉलेज प्रशासन की मीटिंग हुई और जब दरवाजा खुला तो फैसले के शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हीर की आवाज कांप रही थी, लेकिन सामने बैठे लोगों की आंखों में पहले से बना शक साफ झलक रहा था। डीन ने सख्त लहजे में कहा कि जब तक सारे फैक्ट सामने नहीं आ जाते और इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, तब तक यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज। और ये शब्द सुनते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की, जिसने अपने परिवार के लिए बड़े सपने देखे, आज उसी पर पेपर लीक का इल्जाम लग चुका था। गलियारों में फुसफुसाहटें तेज हो गईं, दोस्त दूर हटने लगे, टीचर्स की निगाहें बदल गईं और हीर खुद को अकेला महसूस करने लगी। उसे लग रहा था जैसे पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब किसने किया, किसने उसकी मेहनत, उसकी इज्जत और उसके भविष्य पर एक ही पल में दाग लगा दिया। और इसी टूटे हुए हाल में वो अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन जो हमेशा उसका सच्चा दोस्त रहा है, जिसके सामने वो बिना डर रो सकती है। हीर अपने दिल का दर्द अर्जुन को बताती है, हर वो डर, हर वो आशंका जो उसके अंदर जमा हो चुकी थी। अर्जुन उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि सच सामने आएगा। लेकिन इस सब के बीच एक और जोड़ी आंखें थीं जो ये सब देख रही थीं, नवाब की आंखें, जिनमें हीर के लिए अनकहा दर्द और जलन दोनों साफ दिख रही थी। और यहीं से शुरू होता है उस तूफान का पहला झोंका जो आगे चलकर सब कुछ उलट पुलट कर देने वाला था। अगर कॉलेज में किसी एक शख्स के दिल और दिमाग पर हीर छाई हुई थी तो वो था नवाब, जो खुद भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन सच्चाई यही थी कि हीर उसकी कमजोरी बन चुकी थी। उसके ख्यालों में, उसकी बेचैनी में, उसकी नींदों में बस वही थी। और सबसे ज्यादा जो बात उसे अंदर से हिला देती थी वो थे हीर के वो सुनहरे लंबे बाल, जिन्हें वो सपनों में देखता था। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी वो मुस्कान जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती थी। हालांकि नवाब को इस एहसास को समझने में देर हो रही थी, लेकिन उसके दिल ने कब का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ नवाब के पापा ने सबके सामने हीर को अपनी बहू घोषित कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि हीर कोई सर्वेंट नहीं है और ना ही कभी बन सकती है, क्योंकि वो उनके घर की बहू है, उनके बेटे की पत्नी है। ये बात सुनकर जहां कुछ लोग खुश हुए, वहीं घर में गुलाब का तूफान आ गया। गुलाब ने घर सिर पर उठा लिया। उसने इल्जाम लगाया कि हीर ही वो वजह है जिसकी वजह से उनका परिवार टूटा हुआ है। उसका बेटा घर नहीं आता, शांति खत्म हो चुकी है। और इन सब के बीच कॉलेज में एक नई साजिश पनप चुकी थी, क्योंकि आने वाले पेपर्स के बीच हीर पर पेपर लीक का इल्जाम लगना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी और शक की सुई या तो टीना पर जाकर रुकती थी या फिर गुलाब पर, जो हीर से बेइंतहा नफरत करते थे। जब टीचर सबूतों की फाइल लेकर आए और बोले कि सारे एविडेंस हीर के खिलाफ हैं, तब हीर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका सबसे बड़ा सपना, उसका करियर, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ एक झटके में खतरे में पड़ गया था। उसे लग रहा था कि अगर वो खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाई तो ना सिर्फ उसके सपने टूट जाएंगे, बल्कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इसी दर्द में वो अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन उसे कसकर थाम लेता है, उसे ताकत देने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी वक्त नवाब वहां पहुंच जाता है और ये मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। नवाब भी हीर को कंसोल करना चाहता है, लेकिन हीर डर और उलझन में अर्जुन के पास ही भागती है और यही एक पल अर्जुन और नवाब के बीच आग बनकर गिरता है। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि अर्जुन और नवाब के बीच टकराव टलना नामुमकिन था। दोनों की आंखों में गुस्सा, दोनों के दिल में हीर के लिए अलग अलग तरह की फिक्र, और दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले हुए। कॉलेज के गलियारों में जल्द ही ये खबर फैल जाती है कि अर्जुन और नवाब के बीच हीर को लेकर बड़ी फाइट होने वाली है। और ये फाइट सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि सच, भरोसे और हक के लिए होगी। अर्जुन का मानना है कि दोस्ती के नाते उसका फर्ज है कि वो हीर को इनोसेंट साबित करे, जबकि नवाब को लगता है कि हीर उसकी जिंदगी का हिस्सा है और वो किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देगा। सवाल अब ये नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये था कि कौन हीर के लिए सच तक पहुंच पाएगा।
कौन उस साजिश का पर्दाफाश करेगा जिसने एक मासूम लड़की को अपराधी बना दिया। क्या अर्जुन अपनी दोस्ती की ताकत से सिस्टम से लड़ पाएगा या फिर नवाब अपने प्यार और अपने नाम के दम पर सच्चाई सामने लाएगा। और इसी बीच टीना और गुलाब की चालें और भी तेज हो जाती हैं। सबूतों से छेड़छाड़, झूठी गवाहियां और माहौल को हीर के खिलाफ मोड़ने की कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हीर अब सिर्फ रोने वाली लड़की नहीं रही, उसके अंदर भी एक आग जल चुकी है। एक जिद पैदा हो चुकी है कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव करके रहेगी, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। आने वाले एपिसोड्स में जहां एक तरफ अर्जुन और नवाब की जंग और तेज होगी, वहीं दूसरी तरफ हीर की असली परीक्षा शुरू होगी। और ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कौन बनेगा हीर का असली हमसफर और कौन उसकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से अर्जुन या नवाब में से कौन हीर को इनोसेंट प्रूव करेगा। और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और सस्पेंस से भरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।